नमस्कार। यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सरकारी नौकरी देने में अव्वल है योगी सरकार। पिछली सरकारों से आगे निकली योगी सरकार। सरकार ने जारी किए आंकड़े। 3 साल में पिछली सरकारों से 9 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां हुई हैं। पिछले 15 साल में योगी सरकार ने सबसे ज्यादा भर्ती की है। पिछली सरकार ने लोक सेवा आयोग से की थी 26,000 भर्तियां, लेकिन वर्तमान सरकार ने 26,103 अभ्यर्थियों का चयन किया है। पिछले 6 महीने में योगी सरकार ने करीब 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। 50 लाख से ज्यादा कामगारों को रोजगार दिया। इसके अलावा 2.57 लाख प्रवासियों को रोजगार भी दिया है और ये रोजगार मनरेगा के तहत 94 लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार दिया गया है। तो उपलब्धि है योगी सरकार की कि पिछले 15 सालों में जितनी भी सरकारें रही हैं उनमें सबसे ज्यादा इस सरकार ने नौकरियां दी हैं लोगों को। और सीएम खुद बांटेंगे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। रोजगार को लेकर एक्शन में सीएम योगी। 31,661 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। नियुक्ति पत्र देने की शुरुआत खुद सीएम योगी करेंगे। जिलों में अभ्यर्थियों को बुलाकर ये नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी होगी नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया। और अब तक 54,706 शिक्षकों की भर्ती सरकार द्वारा अब तक की जा चुकी है। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे जिसकी शुरुआत खुद सीएम योगी करने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए कि सरकार ने अब तक पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें रही उसमें सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सरकार बन गई है योगी सरकार। और देखिए, ये आंकड़ा सरकार की ओर से पेश किया गया है, जहां पर ये भी बताया गया है कि पिछले 5 साल में यानी कि 2012 से 2017 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 2017 से लेकर 2020 तक यानी कि जो एक तुलनात्मक अध्ययन है वो यहाँ पे जारी किया गया है। पिछली सरकार में जितनी नौकरियां 5 साल में नहीं दी गई उससे ज्यादा आंकड़ा सरकार के 3 साल का है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि 3 साल की सरकार सबसे ज्यादा भर्तियां दी गई है। इसके अलावा अलग पेश किए गए हैं। ये कहा गया है कि अब इस 3 वर्षों में 26,103 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी आंकड़े जारी किए गए थे, आपने भी ये देखा है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी उसमें खामी सामने आई हुई, पारदर्शी तरीके से ही यहाँ पर सरकारी नौकरी दी गई है। कोरोना काल में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, इसी के तहत मनरेगा के तहत अलग अलग योजनाएं चल रही सरकार के तहत। तो ये आंकड़ा जरूर किया गया है। तो दूसरी ओर एक बड़ी उपलब्धि सरकार की ओर से आज कही गई है कि जिन अभ्यर्थियों को ये बोला था मुख्यमंत्री की नियुक्ति पत्र जल्द बांटे जाए, उनकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ही करेंगे। सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री करेंगे। करीब 31,661 शिक्षक ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र देना है, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा लोक भवन या पाठ पर। कुछ लिमिटेड लोगों को, लिमिटेड शिक्षकों को मुख्यमंत्री अपने हाथ में नियुक्ति पत्र देंगे, बाकियों को अधिकारियों से नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। बिल्कुल। और अनामिका, जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं और जिस तरह से अब नियुक्ति पत्र देने का काम भी शुरू हो जाएगा और सीएम योगी ही इस नियुक्ति पत्र को उसकी बांटने की शुरुआत करने वाले, कहा जा सकता है जिस रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष लगातार करता रहा है, लेकिन सरकार लगातार कहती रही कि वो नियुक्तियां कर रही है, लोगों को रोजी रोजगार मुहैया करा रही है, वो इसके बाद स्पष्ट हो जाती है तमाम खबरें आने के बाद। देखिए, पिछले 3 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि बैक टू बैक बड़े फैसले किए जा रहे हैं कम से कम रोजगार को लेकर के। और कल भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। तमाम जो आयोग है, भर्ती आयोग है, उनके प्रमुख होंगे, प्रमुख सचिव होंगे, उनके साथ बैठक होने की वाली है। हालांकि इस बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री ने तमाम ऐसे बड़े फैसले कर दिए हैं जिसमें नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर, इसके अलावा अंतर जनपद बादलों को लेकर के, इसके अलावा फॉर्मेट तैयार करने को लेकर तैयार करी कि हम कितनी भर्तियां कर सकते हैं। कल भी डिपार्टमेंट अपने आंकड़े सौंपेंगे मुख्यमंत्री को कि हमारे यहाँ भाग में इतनी नियुक्तियां निकल सकती हैं। कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। तो एक बड़े फैसले किए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि रोजगार के मुद्दे पर कम से कम सरकार विपक्ष को कोई मुद्दा देना चाहती और इसीलिए सरकार को आंकड़े जारी करके बताया जा रहा है पिछले 3 सालों में सरकार रोजगार के मुद्दे पर क्या काम किया, आगे क्या करने वाली।
बिल्कुल अनामिका, तो एक्शन में है रोजगार को लेकर सरकार और एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे फैसले जो कि प्रदेश के जो युवा हैं, जो प्रदेश के लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि योगी सरकार ने रोजगार पर झूठे आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों में अखिलेश शासन की भर्तियों को दिखाया गया है। वहीं योगी सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 4 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। समाजवादी प्रवक्ता सुनील साजन ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। सुनील साजन का कहना है कि रोजगार के झूठे आंकड़े पेश कर रही है सरकार। अखिलेश सरकार के शासनकाल में हुई भर्तियों को योगी सरकार अपना बता रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने रोजगार दिया है उसकी सूची जारी की है, और उस सूची देखने के बाद ये लगता है कि इससे झूठी सरकार कोई नहीं हो सकती। विपक्ष के आरोपों का सरकार ने जवाब दिया। सरकार का कहना है कि यूपी के कई विभागों में 3 लाख से ज्यादा भर्ती की गई। बेसिक शिक्षा विभाग में भी भर्ती का रास्ता साफ है। 69,000 में से 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। तो प्रथम चरण में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया है। अब तक यूपी सरकार कई भर्तियां कर चुकी है। यूपी में 1,37,000 पुलिस की भर्ती हो चुकी है, 50,000 टीचर्स की भी भर्ती हो चुकी है और 1 लाख से ज्यादा अन्य विभागों में भी भर्ती हो चुकी है। जबकि कोरोना काल में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का सरकार